तो देख सकते हैं ये दिल्ली का आईटीओ घाट है, यमुना ब्रिज है और बगल में मेरे बाएं तरफ सचिवालय है। क्या दृश्य, दुखद दृश्य है। आप आज यमुना का कल से जो है पूजा और आस्था का सबसे बड़ा महापर्व जो है पूर्वांचल का, आप यूँ कह सकते हैं आस्था और विश्वास का महापर्व शुरू होने जा रहा है, जिसको हम छठ महापर्व के नाम से जानते हैं। और उसके लेकर के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए यहाँ किस प्रकार से तैयारियां चल रही है। चारों तरफ टेंट लगे हुए हैं, चारों तरफ सभी व्यवस्थाएं की जा रही है, सेफ्टी की जा रही है, सुरक्षा की जा रही है, हाइजीन सैनिटाइजेशन की जा रही है। बड़े बड़े मशीन लगाए गए हैं ताकि इसके जल को शुद्ध किया जा सके, इसमें जो कूड़े बह रहे हैं उसको निकाला जा सके। लेकिन यही दुखद दृश्य है। देखिए ये पुल है और इस पुल में बहुत सारे लूपहोल बने हुए हैं और उसके माध्यम से यहाँ दिल्ली की जागरूक जनता कूड़ा फेंकते जा रही है और यहाँ मशीन से निकालने वाले मशीन निकाल रहे हैं। और यहाँ कुछ बुद्धिजीवी हैं जिनसे मैं कहता हूँ कुछ बोलने के लिए, रोकने के लिए, तो बोलता है जिसके सर पर है वो करे। भैया मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आज रेखा गुप्ता है, कल केजरीवाल था, परसों कोई और आ जाएगा, शीला दीक्षित भी रही थी, ठीक है, स्वर्गीय शीला दीक्षित भी रही थी, या कोई भी रहेगा इस जगह पर। कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक ये समाज आंखें नहीं खोलेगा, मुंह नहीं खोलेगी, कान नहीं खोलेगी, तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। यमुना जी ऐसे ही दूषित होती रहेंगी, सफाई होती रहेंगी और यूं ही चलता रहेगा। तो ये गूंगी बहरी ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा लीगल एडवाइस देने से कोई ज़्यादा काबिल नहीं हो जाता। ठीक है, आपको काम करना है, तरीके से काम कीजिए। देखिए यहाँ किस प्रकार लोग यहाँ पूजा आस्था के लिए वीडियो जी बन रही है, शूटिंग भी चल रही है। मैं सबको दिखाऊंगा जी। यहाँ पूजा आस्था, ठीक है, जय छठी मैया। और देखिए किस प्रकार से शूटिंग की जा रही है, लोगों को दिखाने के लिए, प्रेरित करने के लिए होना भी चाहिए, अच्छी चीज़ों को दिखाना चाहिए। लेकिन देखिए ये यहाँ पर ये मशीन, कूड़े निकालने वाली मशीन, देखिए किस प्रकार से लगातार निरंतर चल रही है। और मेरे बाएं तरफ आप देखें, कुछ देर में कैमरे को फोकस को होल्ड करूं तो आपको दिखाई देगा जो यहाँ से कूड़े भी लगातार फेंके जा रहे हैं। वाह रे दिल्ली वाह, एक तरफ कूड़े निकाले जा रहे हैं, दूसरी तरफ फेंके जा रहे हैं। एक तरफ निकाले जा रहे हैं, एक तरफ फेंके जा रहे हैं। और मेरे जैसा मीडिया, ठीक है, मैं बोलूँगा, मीडिया भाई लोग भी आते हैं, इस छठ घाट को दिखाते हैं। मैं बोलता हूँ अरे यार इस पुल को दिखाओ ना। मेन समस्या तो ये है, आप दिखा रहे हो, टेंटेस दिखा रहे हो, ये सब कुछ दिखा रहे हो, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पर, जो सरकार तक जानी चाहिए, तो क्यों नहीं दिखा रहे हो माइक पकड़ करके, क्यों नहीं दिखा रहे हो? देखिए यहाँ बड़ी मशीन लगी हुई है, यमुना के इस तरफ भी और यमुना के उस तरफ भी युद्ध स्तर पर काम शुरू है। और यहाँ देखिए कुछ बुज़दिलों द्वारा, कुछ नासमझों द्वारा, कुछ ओवर स्मार्ट लोगों द्वारा किस प्रकार से कूड़ा निरंतर फेंका जा रहा है। मतलब वही कूड़ा पुल से आ रहा है और वही कूड़ा ये मशीन से निकल रहा है। बताइए, कहते हैं लोग पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा कैसे नहीं होगा? पेट्रोल महंगा हमने आपने किया है। ये जो मशीन चल रही है यमुना में, जो गंदगी होती है उसको निकालने के लिए, लेकिन आज इनकी व्यवस्था ये है, जो आप गंदगी इस समय कर रहा हूँ, नाउ टिल टाइम उसको निकालने की में ये विवश है। मैं अगर ये नज़दीक आते हैं तो मैं दिखाता हूँ इनके ढाले में जो इनका बोनेट है उसमें क्या ये निकाल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कूड़ा है, सिर्फ कूड़ा है। और इस पुल पर भी आप निगाह डालें, 1 मिनट में 30 सेकंड कैमरा होल्ड करूं तो आपको दिखेगा जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कूड़े फेंके जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली की सरकार से, दिल्ली की शासन से, दिल्ली पुलिस से, कहाँ है? क्या आप ये 400 मीटर की पुल पर, 300 मीटर की पुल पर 10 पिकेट नहीं खड़ा कर सकते हो? 10 पिकेट खड़ा नहीं कर सकते हो? 10 को पकड़ के जेल में डाल सकते हो? 10 के ऊपर FIR लॉन्च नहीं कर सकते हो? ठीक है, NGT कहाँ है? NGT नेशनल गिफ्ट कहाँ है? ये आए दिन हम दिखाते रहते हैं। और देखिए यहाँ पर ये दृश्य देखिए, एक्चुअल दृश्य यमुना का यही है। इसी को गंदा करेंगे और इसी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसी को गंदा करेंगे और इसी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। किस प्रकार से देख सकते हैं छठ के लिए, छठ के महापर्व के लिए किस प्रकार से मशीनों के द्वारा सफाई की जा रही है, निरंतर सफाई की जा रही है। आप देख सकते हैं जी। भाई साहब थोड़ा सा इधर आइएगा यार, हो सके तो
एकदम धीरे धीरे आइए, देखिए। और जो मैं दिखा रहा था आपको घंटों से, जो ये पुल के द्वारा कूड़े कचरे फेंके जा रहे थे, इनके ढाले में देखें आप क्या है, यही दिल्ली की जनता के द्वारा फेंका गया फूल, पत्तियां, मर्तियां, प्लास्टिक, तमाम प्रकार की चीजें हैं। जी जी, तमाम प्रकार की चीजें देखिए जी, तमाम प्रकार के वही चीजें हैं, तमाम प्रकार के वही चीजें हैं जी। देख सकते हैं किस प्रकार से दिल्ली की यमुना सफाई की जा रही है कल के छठ पर्व के लिए। और इसके नीचे आप देखें तो वो सारी चीजें सिर्फ प्लास्टिक, फूल, पत्तियां आप देख सकते हैं। इसको किसने डाला? दिल्ली की जनता ने डाला, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। तो ये जो है आप देखिए, एक तरफ सफाई हो रहा है और मेरे बाएं तरफ आप पुल देख रहे हैं, उससे कूड़ा फेंका जा रहा है और मना करने के बाद लड़ने आ रहे हैं, मंचलों को बुला रहे हैं, अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को बुला रहे हैं। तो उससे डरने वाले नहीं हैं। अजय आर्मी हमारा भी नाम है, जिसको कहना जाए कह दो। डंके की चोट पर कहता हूँ, जो मैं अगर यमुना जी में गंदगी करते हुए देखा, मैं वीडियो बनाऊंगा, सरकार को भेजूंगा, पुलिस को भेजूंगा। देखिए आप इस जाल के अंदर में देखिए क्या है यमुना जी ने पैदा किया है। हरे देखिए फूल, पत्तियां, प्लास्टिक, बोरे यमुना जी ने अंदर से निकाला है? नहीं, ये पुल के द्वारा फेंके गए हैं। बताइए क्या निकल रहा है इस मशीन से? क्या निकल रहा है? मशीन से निकल रहा है वही चीज है जो दिल्ली की बुर्बक जनता ने डाला है यमुना जी में। देखिए वहाँ बह रहा है, चारों तरफ बह रहा है। और वही चीजें एक तरफ से डाली जा रही है, एक दूसरे तरफ से निकाली जा रही है। मैं क्यों ना पूछूं, एक भारतीय होने के नाते, छोड़िए सामाजिक कार्यकर्ता, छोड़िए मीडिया, एक भारतीय होने के नाते, भारत का बेटा होने के नाते मेरा परम दायित्व है कि मैं किसी से ही पूछूं कि तुमने यमुना जी को गंदा क्यों किया। जी सर, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, देख रहे हैं ये मशीन के अंदर में क्या दिखाई दे रहा है सर? तब बोलिए, फूल पत्तियां दिखाई दे रही है, बोलिए थोड़ा सा जी। नहीं, आप दिखाई दे रहे हैं, मशीन नजदीक आई हुई थी और आपको इसमें क्या दिखी? फूल पत्तियां, कूड़ा कचरा। फूल पत्तियां, कूड़ा कचरा जी। तो ये देखिए हरे फूल पत्तियां, कूड़ा कचरा, प्लास्टिक अभी दिल्ली की जनता डालती है और इसी मशीन से निकाली जाती है। बाहर टेक्नोलॉजी का प्रयोग। और ये एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो कुछ भी आप शैवाल और देख रहे हैं, इसमें जो पानी बह के आ रहा है, ये तो पीछे से आ रहा है। यानी पीछे भी कहीं ना कहीं कचरा स्टोर है नदी के अंदर, जिसको वजह। दूसरी चीज़, सरकार ये सफाई कर रही है। तीसरी और एक अहम समस्या है, जो जन जागरूकता का कार्यक्रम होना चाहिए कि लोगों को ये समझना चाहिए कि सरकार जनता का ही पैसा खर्च करती है और जनता के पैसे से ही सरकार एक माध्यम है सफाई करने का, लेकिन पैसा तो जनता का है, सरकार का तो कुछ है नहीं। सरकार को हमने डेप्यूट किया कि हाँ, ये आप साफ सफाई का काम करवाइए, और वो दिल्ली की रेखा सरकार इस बार छठ पूजा में ये देखिए ये बहता हुआ आ रहा है। एक तरफ वो मशीनें चल रही हैं और दूसरी तरफ पीछे से ये शैवाल बहता हुआ आ रहा है। तो और ऊपर पुल के ऊपर से भी हमारे दिल्ली के जो भी नागरिक हैं, वो भी कूड़ा डालने में अपनी कम नहीं कर रहे हैं। तो कहना यह है कि सबसे पहले तो जन जागरूकता चलाना पड़ेगा। यमुना सबकी जिम्मेदारी है, न कि सरकार की जिम्मेदारी है, नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। जो लोग रहते हैं, स्वच्छ यमुना और साफ यमुना करने में हम लोग हमेशा से ही प्रयासरत रहे हैं और आज उसको भी करना बहुत ज़रूरी है। सरकार के इस प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात त्रिपाठी जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और मुझे बरसों से आप जानते भी हैं। और आप जब आ रहे थे तो मैं काफ़ी परेशान अवस्था में था। 1 मिनट पहले अगर आपको मैं कॉल किया होता या आप आ गए होते, अचानक आप पहुँचे, लेकिन वहाँ का जो स्थिति बन रखी थी, जो सही काम करने वालों पर किस प्रकार यहाँ 2-4 लड़कियों के द्वारा मंचलों लड़कों को बुला करके। मैं फिर एक बार दिल्ली की समस्त जनता से अपील करूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि प्रकृति का त्यौहार हम मना रहे हैं, छठ पूजा। छठ पूजा में किस चीज की पूजा कर रहे हैं? प्रकृति का पूजा कर रहे हैं। जी। और प्रकृति के ही एक पार्ट यमुना जी को हम दूषित कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। इससे बड़ा कैसी पूजा है?
किस टाइप से आप कर रहे हो कि एक तरफ आप गंदगी फैला रहे हो और दूसरी तरफ आप प्रकृति की पूजा कर रहे हो। कूड़ा नहीं डालना भी प्रकृति की ही पूजा हुई। इसलिए सामूहिक काम में सबके सहयोग की आवश्यकता है। कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी जब तक हम नहीं सुधरेंगे जी। तो ये होना बहुत जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना बहुत जरूरी है। पुल के ऊपर से जो कचरा पूजा पाठ का ही जो वेस्ट मटेरियल है उसको अगर आप नदी में फेंक रहे हैं तो एक तरफ हम मशीनें लगा के साफ सफाई कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। लोगों को सोचना पड़ेगा, लोगों को इसके लिए आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। और यमुना में, न सिर्फ यमुना में, किसी भी नदी में कूड़ा प्रवाह करने से दूरी बनाएं, यही मेरी अपील है। धन्यवाद। बहुत बहुत है कूड़े कचरे, और इसके बारे में लोग रोकने से, टोकने से, फेंकने से गुरेज नहीं करते। ये कहीं ना कहीं हमारी भारत की व्यवस्था है, भारत की दुर्दशा है, दिल्ली की दुखद दृश्य है, दिल्ली का दुखद दृश्य है जी। तो देख सकते हैं किस प्रकार यमुना जी में एक तरफ से निकाला जा रहा है, दूसरे तरफ से डाला जा रहा है। एक तरफ से निकाला जा रहा है, दूसरे तरफ से डाला जा रहा है। तो ये अद्भुत टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है दिल्ली वाले कर रहे हैं। और सर ने बताया अभी जो हमारे पैसे से ये काम हो रहा है, हम ही आप इसमें आस्था की डुबकी लगाएंगे, कल हम ही आप इसमें आस्था की डुबकी लगाएंगे और हम ही आप इसको गंदा कर रहे हैं। ये कैसी नासमझी है, कैसी बुज़दिली है, कैसी गैर इंसानियत है, कैसा अपराध है। तो आप देख सकते हैं।